गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शान बेबो फूडीज चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और होना भी चाहिए। तो आज है तारीख 1 फरवरी और आज के दिन मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। हम लोग ने तो फिलहाल कल मना ली, क्योंकि जो है मुझे नहीं पता, अब सब लोग ने कहा कि सोमवारी अमावस्या है तो कल मना ली। वैसे मौनी अमावस्या में क्या मनाना, हम लोग प्रयागराज रह के भी गंगा जी नहीं जा पाते, क्योंकि भीड़ से और थकान से थोड़ा डर लगता है। ये चीज़ मैंने खिचड़ी में भी कही थी। तो घर में डुबकी लगा ली और 5 मिनट के लिए मौन कर लिया, मौन व्रत रख लिया, हो गई मौनी अमावस्या। तो चलिए आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत सारी बधाइयाँ प्रयागराज से, दीप्ति श्रीवास्तव से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आज का ब्लॉग। और आज ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के नाश्ते में। मैं चाउमीन बना रही हूँ और ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मिस्टर आनंद श्रीवास्तव बांदा की ओर वापस जा चुके हैं, और वो जब चले जाते हैं तो हम लोग वो सारी चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं जो हम लोग को पसंद है। वो ये सब चीज़ें उनको नहीं पसंद, वो बहुत देशी आदमी है, हरा 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 सिर्फ साग साग खाते हैं। तो फिर और ऐसा नहीं कि वो हम लोग को मना करते हैं कि मत बनाओ, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करो, बनाओ, उस पर से एक आदमी ना खाए और वो कहे मेरे लिए रोटी सब्जी बना दो, थोड़ी गुस्सा लगती है। मज़ा तो तब आता है जब खूब सारा बनाओ और सब लोग खाओ, तो बनाने वाले को भी खुशी होती है और खाने वाले को भी मज़ा आता है। लेकिन ऐसा उनके साथ कभी कभी नहीं होता। तो चलिए आज मैं दिन की शुरुआत करती हूँ चाउमीन बनाने से। तो आज सबसे पहले मैंने सुबह उठ करके, ये मेरे ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ कॉमन बाथरूम है, और ये कॉमन बाथरूम सबसे बड़ा है। बाकी 2 बाथरूम तो अटैच रूम से हैं, एक बाथरूम मम्मी के रूम में है और एक मेरे रूम में है। तो इधर ये वाला जो बाथरूम है वो काफ़ी दिनों से गंदा हुआ पड़ा था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगी तो शायद मेरे हस्बैंड अगर ये व्लॉग देखेंगे तो वो उनको गुस्सा आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एक्चुअली वो पान मसाला खाते हैं, और पान मसाला खाते तो है, लेकिन उसके बाद उनका थूकने का जो सिलसिला है वो कोई भी बाथरूम हो वो ज़रूर से उसमें थूकेंगे। तो रोज़ मैं यहाँ पर हार्पिक डाल करके साफ़ करती थी, लेकिन मैं थक गई थी रोज़ बोलते बोलते। लेकिन उनको तो मतलब उनको थोड़ा जो भी समझ लीजिए, शायद वो अपनी बीवी से कुछ ज़्यादा ही काम कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा अब ये जब चले जाएंगे ना तभी मैं इसको साफ़ करूँगी। अब मैंने छोड़ दिया था, रोज़ बस वाइपर से थोड़ा सा हार्पिक डाल के साफ़ कर लेती थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा कर लो अब गंदा, जब आप चले जाएंगे तभी मैं इसको एसिड से साफ़ करूँगी। तो आज सुबह उठ गई मैं, और जब मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से इसको, क्योंकि ये पूरी टाइल्स लगी हुई है, ये पूरी काली सी हुई पड़ी थी, और इधर थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मैंने इसमें बहुत दिनों से सफाई नहीं की थी। तो ये देखिए मैंने एसिड की बॉटल को आधे बाल्टी पानी में मिला लिया है, और अब इस पानी को पूरे, जो एसिड वाला पानी है, इसको पूरे बाथरूम में मैं डाल दूंगी। और इस बाथरूम में मैं मेनली काम करती हूँ कपड़ा धुलने का, क्योंकि यहीं पर मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगाई हुई है और यहीं पर कपड़ा धुल लेती हूँ। और भी जैसे कुछ भी बड़े बड़े काम जो बाथरूम वाले होते हैं, जैसे मिट्ठू को नहलाना और भी जैसे कारपेट धुलना, तो ये सब काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोग के जो बाथरूम से अटैच रूम से अटैच बाथरूम है वो बहुत बड़े बड़े नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बाथरूम में एसिड डाल रही हूँ। और एक चीज़ और है कि ये बाथरूम मेरा अभी इनकम्प्लीट है। जो रूम से अटैच दोनों बाथरूम है वो तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, बट ये जो कॉमन बाथरूम है ये अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम लोग ने जब अभी मेरा घर बहुत 1 साल हुआ है बने, तो थोड़ा बजट भी कम हो चुका था। और इस बाथरूम को हम लोग, ये ड्राइंग रूम से अटैच है, और ये मेहमानों के लिए या कोई आता है तो उनके लिए ये बना हुआ है। तो हम लोग ने सोचा था कि इसको बहुत सुंदर बनवाएंगे और इसमें बहुत अच्छी सारी चीज़ें लगवाएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस एक प्लास्टिक का नल लगा हुआ है, वो भी सिर्फ वॉशिंग मशीन कपड़ा धुलने के लिए। बाकी ये बाथरूम बिल्कुल भी कोई भी चीज़, या ना बेसिन है ना कोई नल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इसको मैं थोड़े स्टोर की तरह यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। जैसे ये टप रखे हुए हैं और सर्फ है और हार्पिक है, सब कुछ मैं यहीं पर रख देती हूँ। तो अभी जब देखिए, जब थोड़ा बजट बनेगा तो इस बाथरूम को फिर कंप्लीट करवाएंगे।
तो बाथरूम साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा तो आराध्या ने लगा दिया था, और उसके बाद मैं नहा ली, और नहाने के बाद पूजा किया, और पूजा करने के बाद मैं चाउमीन बनाना शुरू कर दिया। और चाउमीन बनाने के लिए मैंने चाउमीन उसी समय उबाल दिया था जिस समय मैंने बाथरूम में एसिड डाली थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाथरूम में एसिड जब तक पड़ी थी तब तक मैंने चाउमीन उबाल करके रख दी थी। और थोड़ी देर चाउमीन उबालने के बाद उसमें थोड़ी देर रख दो तो वो चाउमीन और अच्छी बनती है। तुरंत उबाल करके बनाओ तो थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने इसको निकाल करके पानी से उसमें थोड़ा सा घी लगा करके रख दिया था ताकि वो आपस में चिपके नहीं। और अब मैं ये लहसुन, जो पत्ते वाला लहसुन होता है उसकी जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया, और अदरक काट लिया, और अब मैंने कढ़ाई में रिफ़ाइंड डाल दिया, और अब मैं चाउमीन बनाना शुरू कर रही हूँ।
तो ये मैंने सारी सब्जियां साथ साथ में चॉपिंग करती गई और सब डालती गई। उसमें मैंने पहले लहसुन और अदरक डालने के बाद फिर प्याज प्याज डाला, फिर शिमला मिर्च और गाजर और पत्ता गोभी भी डाली और सब कुछ डालने के बाद अच्छे से फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसमें चाउमीन मसाला जो आता है वो डाल दिया। और अब मैं इसमें आधा जो पेस्ट जो बनाया मैंने ये मिक्स सब्जियों का, उसका अब मैंने आधा पार्ट निकाल दिया, क्योंकि कढ़ाई में एक साथ में इतनी सारी चाउमीन मुझसे नहीं बन पाती है और इसीलिए, और बर्तन भी थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने आधा निकाल दिया। तो पहले मैं आधी चाउमीन फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर आधी चाउमीन फ्राई करूँगी। तो इस तरह से मैं हमेशा चाउमीन बनाती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो। और आज भी मैं पूरे घर के लिए ही चाउमीन बना रही हूँ। और ये मैंने चाउमीन थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, टोमेटो सॉस, चिली पाउडर और नमक डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने इसमें लहसुन की थोड़ी सी पत्तियां काट के डाल दी। तो अब ये मेरी चाउमीन बन के रेडी हो गई। और सबसे पहले मैंने चाउमीन थोड़ी देर फ्राई करने के बाद सबसे पहले चाउमीन मैंने बच्चों की, मम्मी की और तीनों बच्चों की और मम्मी की निकाल दी। और दोबारा जब मैंने चाउमीन बनाई तो उसमें मैंने और भाभी ने खाई। और थोड़ा चाउमीन मैंने बना करके रख दिया था, क्योंकि बच्चे दोबारा ज़रूर पूछते हैं कि मम्मी चाउमीन बची है, तो मैंने थोड़ा सा चाउमीन उनके लिए रख दी थी। और उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, दूध उबाल के रख दिया। और ये थोड़ा वाइट प्लेटफॉर्म है, इसलिए बहुत साफ़ रखना पड़ता है। तो मैंने किचन साफ़ कर लिया। और उसके बाद खाने में मैंने आज सिर्फ पराठा बनाया था, पराठा और सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। और बच्चे तो कतई नहीं खाते, क्योंकि उनकी चाउमीन भी रखी थी। लेकिन मम्मी को थोड़ा सा रोटी, शुगर है इसलिए मम्मी के लिए बनाना पड़ता है। तो चावल तो नहीं बनाया था, केवल पराठा बना करके और थोड़ी सी सब्ज़ी बना के रख दी थी। और अब ये शाम का बज रहा है 4। और इस समय मैंने शान और बेबो दोनों को बैठा दिया है पढ़ाने के लिए। और साथ में मैं एक काम और कर रही हूँ कि मुझे मेरी बहन की, चाचा की बेटी की शादी 16 फरवरी को है, तो उसका तिलक चढ़ेगा, तो उसके लिए मुझे थालपोश बनाना है। तो बहुत दिनों से दिया हुआ था, लेकिन अभी तक मैंने उस पर कोई काम नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि अब शुरुआत करूं, क्योंकि बनते बनते भी 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि इतना समय तो रोज़ रहता नहीं कि बस बनाते रहो। तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी तो हफ्ते भर में बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले मैंने ये एक पेपर ले लिया और पेपर पे एक सिंपल गणेश जी एक कार्ड पे बने हुए थे, तो मैंने उसी समय डायरी में ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इन्हीं गणेश भगवान जी का को मैं बना लूँगी थालपोश में। तो आज मैंने वो डायरी निकाली और सबसे पहले एक न्यूज़पेपर पे उसको ड्रॉ किया।
ये मैंने पेपर पे सारी गणेश भगवान के सारे पार्ट ड्रॉ करने के बाद उसको फिर जो येलो वाला सॉटन का ये कपड़ा था उस पे मैंने उस पेपर से रख रख के उस तरह की डिज़ाइन बना ली और कपड़े को येलो वाले सॉटन के कपड़े को उसी शेप का काट लिया और फिर उस पेपर वाली जो डिज़ाइन थी उसको रेड वाला जो बेस वाला ये कपड़ा है उस पर रख कर के एक स्केच पेन से ड्रॉ कर लिया और अब मैं उसी जो मैंने ड्रॉ किया था उसी के ऊपर मैं ये येलो वाले कपड़े को टाक रही हूँ क्योंकि ऐसे ही टाकने के बाद फिर गणेश भगवान जी का शेप इसके ऊपर बन जाएगा और बिल्कुल ये मैं मिडिल पे कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ इसको देखते चलिए, देखिए ये बन करके कैसे रेडी होता है। मैंने वैसे अपने घर में शादियों मेरी जितनी भी बहनें हैं मैंने सबके लिए ये थालपोश बन के तैयार किया था सबकी शादी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपनी शादी के लिए थालपोश नहीं बनाया था क्योंकि मेरी शादी 20 दिन में फ़ाइनल हुई थी और बिल्कुल वक्त नहीं था ये सब बनाने का और मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, सारी दीदी लोग चली गई थी, इसलिए मुझे अकेले ही भाभी के साथ करना पड़ा था। तो मैंने थालपोश नहीं बनाया था और बाकी सबके पास थालपोश है। ये था मेरा आज का रूटीन और अब शाम के बज रहे हैं 7 और अब मैं पूजा करूँगी और फिर रात का डिनर बनाऊँगी। तो ये मैंने आज शुरू किया है थालपोश बनाना। जो मेरी चाचा की बेटी की शादी 16 फरवरी को है उसमें ये थालपोश जाएगा, तिलक चढ़ेगी उसमें। तो मैंने आज से शुरू किया है तो आप और ये 3-4 दिनों में बन के रेडी होगा क्योंकि घर के भी और काम है। तो मैंने अपने रेस्ट वाले टाइम में अब इसको बनाना शुरू किया है। तो आज मैंने दिन भर रेस्ट नहीं किया, अब सीधा मैं रात में ही रेस्ट करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती रहूँगी और फाइनली आप मुझे बताइएगा कि ये थालपोश बनके कैसा हुआ, कैसा लगा आपको। और दूसरा, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे, प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखिए, उसे शेयर करिए, उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल में रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में।